हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछली क्लास में मैंने आपको जो है प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जो है ये बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है सॉर्टिंग वाले जो है मैंने आपको जानकारी दी थी। आज की क्लास में मैं जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ सहायक होता है, तो किस रूप में सहायक होता है? ऑप्शन में दिया है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, स्पिंडल को लॉक करने के लिए, जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, वर्क पीस को पकड़ने के लिए। तो इसमें जो है हमारा जो है क्या है, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, यानी रैचेट स्टाफ का जो प्रयोग जो है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग हमारा जो है स्टाफ सहायक होता है, रैचेट स्टाफ सहायक होता है। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ सहायक होता है किस रूप में? प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है किसके बराबर होता है? देखिए, एक मेन स्केल डिवीजन का अंतर और -1 वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के अंतर के बराबर होता है। ये हमारा ही सही होगा, ठीक है, ये हमारा सही होगा। और इसका जो हम लिस्ट काउंट निकालते हैं मीट्रिक सिस्टम में, तो उसमें भी यही लिखा होता है, एक मेन स्केल डिवीजन का अंतर और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अंतर जो जब हम निकालते हैं तो हमारा लिस्ट काउंट निकलता है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है? एक मेन स्केल डिवीजन का अंतर और डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के अंतर के बराबर होता है। अगला जो है वो ये है, किसी माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर यानी 20 माइक्रोन 0.02 मिलीमीटर की पॉजिटिव एरर है यदि माइक्रोमीटर 25.41 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग क्या होती है? तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, तो इसका हमारा जो है आंसर जो है 25.39 मिलीमीटर होगा। ये हमारा सही होगा। अगला जो है, किसी माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर की नेगेटिव एरर है यदि माइक्रोमीटर 40.53 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग जो है क्या होती है? तो सही रीडिंग जो है हमारा जो है इसमें जो आंसर जो आएगा 40.56 यानी 40.56 मिलीमीटर होगा। ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, किसी 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जा सकती है? तो DTI यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा, टेस्ट पीस के द्वारा, फिलर गेज के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा टेस्ट पीस के द्वारा जो है इसकी आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर चेक की जा सकती है, इसके साथ भी आता है। हमारा DTI जो है रैकेट पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। वर्नियर हाइट गेज जो है मार्किंग भी करता है और फिलर गेज जो है दो पार्टों के बीच का अंतर मेजरमेंट करता है। तो हमारा इसमें आंसर होगा 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर जो है टेस्ट पीस के साथ चेक की जा सकती है। अगला जो है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान होता है। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव, जिसे बैरल स्लीव या हब जिसे कहते हैं, उस पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है? तो इसका जो है हमारा जो होगा 0.5 mm। देखिए, डाटा लाइन से ऊपर मेन डिवीजन होता है, सब डिवीजन का जो नीचे मान दिया हुआ होता है उसका एक छोटे खाने का मान 0.5 mm होता है, और मेन डिवीजन के एक छोटे खाने का मान 1 mm होता है, और सब डिवीजन के एक छोटे खाने का मान 0.5 mm होता है, और थिम्बल डिवीजन के एक छोटे खाने का मान कितना होता है? 0.01 mm होता है। तो इन्हीं तीनों को जो है कैलकुलेट करके हम पूरा मेजरमेंट लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव बैरल या हब पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है? 0.5 mm होता है। ये हमारा सही होगा। अगला है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर
के थिम्बल के बेवेलेज कहाँ है? देखिए थिम्बल पर जो थिम्बल डिवीजन अंकित होता है थोड़ा सा तिरछा होता है, टेपर होता है, उसे बेवेलेज कहते हैं। बेवेलेज पर बने एक डिवीजन का मान कितना, एक छोटे डिवीजन का मान कितना है? तो एक छोटे डिवीजन का मान कितना है? 0.01 10 माइक्रोन, 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला है, यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन, यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिस में संपर्क में हैं, तब एरर कौन सी? तो उसमें एरर कौन सा कहलाता है? तो उस समय हमारा एरर जो है नेगेटिव एरर होगा। देखिए यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है तो हमारा ये एरर नेगेटिव होता है। अगर ऊपर रह जाती है तो हमारा जो है पॉजिटिव एरर होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर जो है नेगेटिव एरर होगा, क्योंकि नीचे रह जाती है, इस वजह से नीचे रह जाती है तो नेगेटिव एरर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, उसकी जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।